8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ के लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 130 से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। मरियम नवाज ने लाहौर में 2 कौमी और 3 सूबाई हल्कों के बाद सरगोदा में PP 80 से कागजात जमा करा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शहदाद कोट के हल्का NA 196 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी NA 150 से भी उम्मीदवार होंगे। इसी हल्के से उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। गुज़श्ता रोज शाह महमूद कुरैशी, मेहरबानो और जैन कुरैशी ने NA 151 से भी कागजात जमा कराए थे। सरबरा MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में कौमी असम्बली के 3 हल्कों NA 248, NA 249 और NA 250 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सरबरा पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई ने NA 266 चमन और NA 265 पशीन से कागजात नामजदगी जमा कराए। NA 265 से JUIFA के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान के कागजात नामजदगी भी जमा कराए गए हैं। तहरीक इंसाफ के आजम स्वाति ने मानसहरा के हल्का NA 15 से कागजात नामजदगी जमा कराए। उनके वकील आमिर खान एडवोकेट का कहना है कि आजम स्वाति का मुकाबला नून लीग के कायद नवाज शरीफ से होगा। नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने की राह में कोई रुकावट नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतों ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया। नवाज शरीफ को स्क्रूटनी के लिए 26 दिसंबर को बुलाया गया है। उनके नुमाइंदे आएंगे। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने कहा है कि इलेक्शन के लिए माहौल साजगार है। बाज़ सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं। वो वही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं जो 2018 में उन्हें मिली। सीट एडजस्टमेंट के लिए JUI, ANP समेत PDM में शामिल जमातों से बातचीत जारी है। PTI रहनुमा उमर अयूब का इल्ज़ाम है कि पंजाब पुलिस ने उनकी जमात के साबिक MNA बिलाल विर्क को कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बिलाल विर्क के भाई को अगवा कर लिया गया। तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के घरों पर चढ़ाई और तोड़फोड़ की जा रही है। उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है कि वो इलेक्शन ना लड़े। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? अपने बयान में उमर अयूब ने कहा कि तमाम हथकंडों के बावजूद PTI मुकाबला करेगी। गुज़श्ता रोज़ परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनस इलाही ने अपनी वालिदा के साथ कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त पेश आने वाले वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। कहा था कि जब उनकी वालिदा को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आगे जाने दिया गया तो गेट के साथ खड़े शख्स ने उनसे कागजात छीनने की कोशिश की थी। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मंगल को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि उम्मीद है अदलिया बल्ले का निशान बहाल करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अब तक फैसले की सर्टिफाइड कॉपी फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इस बात का कोई जिक्र ही नहीं कि दरखास्त गुजार PTI का हिस्सा थे या नहीं। इस बात का भी जिक्र नहीं कि किस कानून या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन का हालिया ऑर्डर इसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले बलोच यकजहती काउंसिल के मुजाहिरीन से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन को रिहा किया जा रहा है। कानूनी तकाजे मद्देनजर रखकर गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानतें मंजूर हुई। गिरफ्तार अफराद के अजीज़ व अकारिब मालूमात और मदद के लिए राब्ता करें ताकि कानूनी मुआवनत दी जा सके। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने हुकूमत की वज़रा कमेटी और गवर्नर बलूचिस्तान से गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। लॉन्ग मार्च में मौजूद किसी खातून पर कोई तशद्दुद नहीं किया। निगरां वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जान चकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे पर इस्लामाबाद के लिए निकले। लॉन्ग मार्च में बुज़दिल दुश्मन ने औरतों बच्चों का इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों को खुली छूट नहीं दी जा सकती।
साबिक MNA और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने JUI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। JUI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए आवाज़ उठाई। मौलाना फजलुर रहमान जो कहते हैं वो सच साबित होता है। एबटाबाद में कच्चे मकान में लगी आग, एक ही खानदान के 9 अफराद की जान ले गई। आग लगने के बाद मकान की छत गिर गई। जामहक अफराद में मां और 8 बच्चे शामिल। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, गली मोहल्लों में आने जाने वाले बुजुर्ग भी महफूज नहीं। अजीजाबाद में उम्र रसीदा खातून से पर्स छीन लिया। चलती बाइक पर मुल्जिमान ने पर्स खींचा तो खातून के कंधे पर चोट आई। गुरु मंदिर के करीब टारगेट किलिंग की वारदात में फायरिंग से एजाज नामी शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल फुटपाथ पर भाग रहा था और मुल्जिमान गाड़ी में उसका पीछा कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिमान एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। मकतूल को 5 से ज़ायद गोलियां मारी गईं। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में मुल्जिमान ने पिज्जा के पैसे देने के बजाय फायरिंग करके डिलीवरी बॉय को कत्ल कर दिया। थाना सदर में मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुल्तान के रिवाड़ी मोहल्ले में मिठाई की दुकान पर डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मुल्जिमान फरार, नौजवान के अहले खाना और अहले इलाका का एहतजाज। पुलिस का कहना है कि नौजवान नाश्ता पॉइंट के बाहर कुर्सियां लगा रहा था जब एक नौजवान आया और फायरिंग करके पैदल ही फरार हो गया। तहकीकात जारी। रावलपिंडी में कलर सैदा के इलाके में दौरान डकैती कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस का दावा है कि मकतूल की बीवी और उसका दोस्त कातिल निकले। मुल्जिमान ने कत्ल की वारदात को डकैती मज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की। वारदात के वक्त बीवी मकतूल आबिद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 पर पहुंच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर एक बार फिर पहले नंबर पर। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -8, कालाम में -5 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर में वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब और बालाई सिंध के इलाकों में सुबह और रात में शदीद धुंध। मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। का बिल तो आता है पर गैस नहीं आता। गैस के बिल भी बहुत आ रहे हैं और लकड़ियां महंगी पड़ रही है। LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी महंगी लकड़ियां पड़ती हैं जिसकी वजह से हम लोग खुद परेशान है। धुआं होता है, मोहल्ले वाले चीखते हैं हमारे। भारी बिल तो आते हैं, गैस नहीं आती। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग या इंतहाई कम प्रेशर से सर्दी में शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में गैस घंटों गायब। शहरियों को नाश्ते और खाने के वक्त भी गैस मैसर नहीं। पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी ने पेस्को रीजन में अगले चंद रोज तक फोर्स्ड लोड मैनेजमेंट की खबर सुना दी। कहा शदीद धुंध के बायस सर्किट ट्रिप कर जाते हैं। मुकर्ररा औकात के अलावा 1 या 2 घंटे इजाफी लोड मैनेजमेंट की जा सकती है। बुहरा अहमर में कार्गो जहाज़ों पर हमले तेज। भारतीय झंडा बरदार ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। MV साहिबाबा पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि हौथियों के इलाके से आने वाले 4 ड्रोन्स तबाह कर दिए। पेंटागन ने भारतीय साहिल के करीब केमिकल टैंकर पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। गुज़श्ता रोज़ ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुक्काम का कहना है कि जहाज़ सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह आ रहा था। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में 13 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज की तस्दीक। हफ्ते को हलाक मज़ीद 8 अहलकारों की शनाख्त जारी कर दी। गज़ा पर इसराइली बमबारी में 5 यरगमाली भी मारे गए। इसराइल का हमास के अहम रहनुमा हसन अल अतरश को फ़ज़ाई हमले में कत्ल करने का दावा।
कहा हसन ने हमास को असलहा फराहम करने के जिम्मेदार थे। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 200 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने एक और सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। इसराइल गजा में अब तक 101 सहाफ़ियों की जानें ले चुका है। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस के अस्पताल अल अमल पर ड्रोन हमला, 13 साल का बच्चा शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर जारी इसराइली हमलों में 8000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी है। गजा के अस्पतालों के करीब सबसे बड़े बम गिराए गए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली गजा में तबाह इमारतें हलब शहर में 3 साल के दौरान तबाह इमारतों से दुगनी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि गजा में जारी कत्लेआम और आलमी कानून की खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ अमरीका रोक सकता है। सलामती काउंसिल की गजा में इमदाद की करारदाद मुश्किलात के समंदर में खतरे के बराबर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि जैसे जैसे तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करेगा, दहशत बढ़ती जाएगी। अपना किरदार अदा करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और जंगज़दा इलाकों से शहरियों के महफूज इनखला की इजाज़त देने पर जोर। गजा में इसराइली जारियत के बाइस इसराइल के शहर बैतुल्लहम में क्रिसमस की खुशियां मांद पड़ने लगीं। बैतुल्लहम की मसीही बिरादरी भी दिल गिरफ्ता, कहते हैं कि न बच्चे न बड़े कोई जश्न मनाने को तैयार नहीं। हमारे दिलों में कोई खुशी बाकी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में फ़लस्तीनी परचम थामे शहरियों का एहतजाज। बैतुल्लहम में क्रिसमस नहीं के बैनर्स। जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो गजा में बम गिर रहे हैं। मुजाहिरीन के शॉपिंग सेंटर के बाहर नारे। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। फ़लस्तीन के हामी सैकड़ों अफराद ने लंदन की मसरूफ तिजारती शाहराह ब्लॉक कर दी। बरतानिया से इसराइल को असलहा ना देने का मुतालिबा। न्यूयॉर्क सिटी में भी शहरियों का फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा। इसराइली हमले रोकने का मुतालिबा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला जम्मू में मुहासरे की आड़ में एक और कश्मीरी का मावराए अदालत कत्ल। गुज़श्ता रोज़ भी इसी इलाके में एक नौजवान को शहीद किया गया था। ऑस्ट्रेलियावी रियासतों मगरबी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में हीट वेव अलर्ट। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। पर्थ में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जो कि दिसंबर के औसत से 5 डिग्री ज्यादा है। हुक्काम ने शदीद गर्म मौसम के बाइस जंगलात में लगी आग में इजाफे का खतरा जाहिर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिली इलाके मूसलाधार बारिश की जद में। न्यू साउथ वेल्स के कुछ इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी। मस्जिद नबवी में रोज़ा शरीफ में दाखिला साल में एक बार मुमकिन होगा। इजाज़तनामा 1 साल में सिर्फ एक बार जारी किया जाएगा। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक दूसरी बार दाखिले का इजाज़तनामा 365 रोज़ बाद मिलेगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में मंदिर की दीवारों पर मोदी मुखालिफ और खालिस्तान के हक में नारे लिख दिए गए। हुकूमत मुखालिफ नारों पर भारत बरहम। अमरीका से तहकीकात का मुतालिबा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि सैन फ्रांसिस्को काउंसिल खाने ने अमरीकी हुक्काम को शिकायत दर्ज करा दी है। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियन बैटर उस्मान ख्वाजा को फ़लस्तीन के हक में बल्ले पर तहरीर और जूते पर अमन की अलामत फाख्ता के निशान बनाने से रोक दिया। ओपनिंग बैटर ने इस सिलसिले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कई मुलाकातें भी की थीं। बॉक्सिंग डे टेस्ट से कबल वो अपने बल्ले पर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम के आर्टिकल 1 का हवाला और जूते पर स्याह फाख्ता की अलामत के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए। इससे कबल उस्मान ख्वाजा ने पहले टेस्ट में फ़लस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ बाजू पर स्याह पट्टी बांध कर खेले थे। उस्मान ख्वाजा अपने बल्ले पर सबकी जिंदगियां बराबर हैं और आज़ादी इंसानी हक है का नारा लिखना चाहते थे। टिकटॉकर संदल खटक भी अपने आबाई इलाके के मसाइल के हल के लिए इंतखाबी मैदान में सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनके पास आवाम की सपोर्ट है। उनके इलाके के लोगों को गैस मैसर नहीं। आवाम की सपोर्ट से मसाइल के हल और खवातीन को बाइख्तियार बनाना मकसद है। किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी जाहिर करने से गुरेज।
किस सियासी जमात के साथ आपका दिल है कि उनके साथ आपका ताल्लुक बन जाए? ये तो अगर मैंने बता दिया तो आप समझ जाएंगे मैंने कहाँ अप्लाई किया है, तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा वक्त के साथ। दिल का रिश्ता ऐप ने ज्यादा वजन से परेशान लड़की का भी जोड़ मिला दिया। फराह के 150 किलो वजन के बावजूद रिश्ता ऐप पर चंद दिन में रिश्ता तय हो गया। दिल का रिश्ता ऐप पर जब ज़ीशान को फराह का प्रोफाइल नजर आया तो उन्होंने फौरी फैसला कर लिया। वही लोग जो कहते थे कि इसकी शादी मुश्किल है, वही अब जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते।